हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आप सभी का स्वागत है जीके 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज देखो हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास रिलेटेड एक अनादर अपडेट की। तो आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर जो है वो हो चुका है। और क्या था वो सीज फायर? उसमें ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे जो भी हमास है, ठीक है, हमास वाली लोकेशन है, यहाँ पे जितनी भी एड फैसिलिटी है उसको जो है इजरायली फोर्सेस नहीं रोकेंगी। ठीक है, पहली बात ये डिसाइड हुई। और दूसरी बात ये डिसाइड हुई कि यहाँ पे जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं, ठीक है, हमास के पास इजरायली हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उनको रिलीज कर दिया जाएगा हमास के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर लिया था। अब देखो अपडेट क्या निकल के आई है कि इजरायली हॉस्टेजेस जो थी उनको रिलीज कर दिया गया है, किनके द्वारा? हमास के द्वारा। अब जैसे ये न्यूज जो है अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप इसको देखना, जो ग्लोबल मीडिया है वो इसको बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है देखने वाली चीज ये है कि इस सबको देखकर ना इजराइल जो है थोड़ा सा गुस्से में है। अब गुस्से में इसलिए है क्योंकि फुटेज की वजह से, मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन यहाँ पे जो है हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया है और इस चीज के बाद भी जो है इजराइल थोड़ा सा नाराज दिख रहा है। तो बात करेंगे क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। तो देखो वॉर स्टार्ट ऐसे हुआ था कि यहाँ पे हमास ने सबसे पहले शुरुआत करी। ठीक है, हमास ने क्या करा? स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग में काफी सारी मिसाइल्स वगैरह हैं जो यहाँ पे हमास ने किसके ऊपर दागी? जो इजराइल है उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमास ने बहुत सारे जो सिविलियंस थे, ठीक है, सिविलियंस को क्या बनाया? हॉस्टेजेस बना लिया। तो यहां से क्या हुआ? एक्चुअल में वॉर की स्टार्टिंग हुई और यहीं से सारी की सारी कहानी स्टार्ट हुई। फिर इजराइल ने क्या किया कि यहाँ पे एक तरीके से रिटेलिएशन में, ठीक है, रिटेलिएशन में वो सारी चीजें करी, मिसाइल वगैरह दागना और पूरे के पूरे हमास को एक तरीके से खत्म करने की जो उन्होंने पूरी एकदम ठान ली थी वो सब इन्होंने स्टार्ट किया। एनीवे अब जो है यहाँ पे फिर उसके बाद सीज फायर ये डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे दो टर्म्स एंड कंडीशन मतलब यहाँ पे डिसाइड हुई। पहली तो ये कि यहाँ पे एड फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए हमास में, क्योंकि वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुकी थी। यहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने बिल्कुल एकदम तैनात थी बॉर्डर पे, जिसकी वजह से कोई एड फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही थी। खाना पानी जो भी जरूरत भरी चीजें होती है वो नहीं पहुंच पा रही थी हमास के पास। तो इस वाली सीज फायर में यही डिसाइड हुआ कि भाई आप जो है यहाँ पे एड फैसिलिटी रोकोगे नहीं। पहली बात तो यही थी। और दूसरी बात यही कि यहाँ पे हमास के पास जितनी भी इजरायली सिविलियंस है, हॉस्टेजेस बना के जो रखा है, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो में देखना कि जब इजराइल की जो सिविलियंस है उनको, हॉस्टेजेस को जो बना रखा था, उनको जब रिलीज किया गया उस दौरान आपको बाकी सारी चीजें नोटिस करनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। Hi, go ahead, okay. Goodbye. Welcome. Good job. Goodbye. Take care, boss. Good luck. Bye bye. شكرا. باي باي. Ligaw ako mo. Bye. Salamat. तो आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं हॉस्टेजेस थे। ठीक है, यानी कि बंदी बना के इनको रखा गया था। ये तो ऐसा लग रहा है ना जाने इनको जैसे कि मान लो कि कोई पिकनिक बना के ये लोग घर पे वापस आ रहे हो अपने, इनको जैसे जिस तरीके से वेव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, जिस तरीके से हंस के मुस्कुरा के एक दूसरे को हाई फाइव दे के वहां से जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमास ने इनके साथ कोई जास्ती करी होगी, इनके साथ कोई फोर्सफुली कोई भी इनके ऊपर एक तरीके से गुस्सा निकालने की कोशिश करी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहां पे इसी चीज की वजह से यहां पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल मीडिया पे इजराइल की एक तरीके से गलत इमेज जा रही है कि यहां पे देखो हमास ने भले ही हॉस्टेजेस तो बनाया था लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा यहां पे हॉस्टेजेस के साथ। आप जैसे कि देख सकते हो यहां पे फुटेज के अंदर की जितने भी लोग हैं वो काफी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए एकदम भाईचारे के तौर पे एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये देखा जा रहा है कि इजराइल जो है उसने बहुत ही क्रूर नीति अपनाई और यहां पे उसने बहुत सारे सिविलियंस की जान ली। और दूसरी तरफ जो हमास है उसने एक तरीके से मोरालिटी का तो फिर भी ख्याल रखा। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी मोरालिटी को उसने खोने नहीं दिया। तो यहां पे ये इमेज जा रही है ग्लोबली किसकी? इजराइल की। और इसी वजह से यहां पे ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इजराइल एंगर्ड ओवर द फुटेज डिपिक्टिंग हमास ट्रीटमेंट ऑफ रिलीज्ड इजराइल हॉस्टेज, कि जो इजराइल है वो गुस्सा है इस चीज के ऊपर कि जो भी ट्रीटमेंट उनकी तरफ से देखा जा रहा है हमास में, जो यहाँ पे इजरायली सिविलियंस का हॉस्टेजेस बना रखा था उसके ऊपर। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इजराइल की जो मीडिया है उसका देख लेते हैं वो क्या कहती है उसके ऊपर।
तो इजराइल की मीडिया इसके ऊपर कहती है कि देखो ये सारी की सारी चीजें जो है ना हमास चलाकर कर रहा है। एक्चुअल में हमास जो है ये सब दिखाना चाहता है ग्लोबल मीडिया को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम जो है इतना मॉरलिटी के साथ चीजें कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सब जो हाई फाइव कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को हंस के विदा ले रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके कान पर बंदूक रख रखी है। मतलब बंदूक की तर्ज पे ये सारी चीजें उनसे करवाई जा रही हैं, वो ये सब कर नहीं रहे। हॉस्टेजेस जो है जबरदस्ती उनसे करवाई जा रही है। तो ये जो चीजें ये बोली गई किसके द्वारा, यहाँ पे जो भी बड़े मतलब आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इजराइल के जो थोड़े मतलब जो थोड़ी सी अथॉरिटी रखते हैं उनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया। दे फोर्स द रिलीज इजराइल हॉस्टेजेस टू स्माइल एंड वेव फॉर द कैमरा। यानी कि इजरायली जो सिविलियन से जो हॉस्टेजेस थे उनको ये फोर्स किया गया कि आपको कैमरे के सामने स्माइल करना है और आपको वेव करना है, ठीक है। तो उनसे जबरदस्ती ये चीजें करवाई गई हैं। ये कौन बोल रहा है, ये इजराइल बोल रहा है, ठीक है। इनसे बोला गया, थ्रेटन किया गया कि तुम जो है वेव करते रहो। तो ऐसी चीजें बोली जा रही हैं, ठीक है। कीप वेविंग डेली हमास प्रोपेगेंडा, इसको एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है हमास का, किसके द्वारा, इजरायली फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे ये पूरी कहानी है जिसके द्वारा अभी जो है मैं आपको ये बताना चाहता था। और अब ये जो कहानी है, ये जो पूरी स्टोरी है, जो अभी अपडेट आया है, इसके द्वारा जो पूरा ग्लोबली एक तरीके से न्यूज चल रही है वो ये चल रही है कि इजराइल भले ही वॉर तो जीत गया हो, ठीक है, यानी लड़ाई तो जीत गया, लेकिन वो पब्लिक का ओपिनियन हार गया, यानी कि लोगों के दिल से उतर चुका है इजराइल। तो ये बोला जा रहा है ग्लोबल मीडिया के ऊपर, और ये न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। अगर आप इसको सर्च करोगे आपको काफी ज्यादा इसके ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, काफी सारा कुछ लोगों ने लिखा है इसके ऊपर। लेकिन यहां से एक और चीज जो इंडिया के लिए निकल कर आती है वो ये कि कभी इंडिया भी फ्यूचर में, मान लो कभी ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे पड़ोसी देश जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, कभी इनके साथ भी अगर इंडिया के कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पे थोड़ा कंफ्लिक्ट देखने को मिले, तो एक अच्छा होना एक अच्छी बात है। ऑफ कोर्स वी इंडियंस आर सुपर ह्यूमैनिटेरियन, जो कि पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन एक अच्छा होने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा दिखें भी, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमास की जो पूरी एक तरीके से स्ट्रेटेजी है कि वो अच्छा दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा दिखना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अच्छा होने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिया के लिए काफी बड़ी लर्निंग रहेगी ये। तो एनीवे, तो यहाँ पे ये जो है पूरी न्यूज चली, इजराइल में विन द बैटल अगेंस्ट हमास बट हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर, यानी कि एक तरीके से वो वॉर को हार ही गए जब सारे का सारा पब्लिक ओपिनियन किसके तरफ मुड़ गया है, हमास की तरफ। तो ये जो है पूरी कहानी थी। अब मैं जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन, क्योंकि आपके ओपिनियन के बिना ये वीडियो अधूरा है और ये पूरा का पूरा डिस्कशन अधूरा है, ठीक है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट करके बताया कीजिए, अपने जो ओपिनियन है, अपने जो व्यूज हैं, अपने यहाँ पे कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके छोड़ दो बस, आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक और चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा MCQ और बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।